नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड अक्सर ही सी टेट, यूपी टेट या फिर बीपीएससी जैसे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है 11, ठीक है। तो 11 किससे कटेगा? एक तो 11 खुद से ही कटेगा और दूसरा किससे कटेगा? एक से कटेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम संख्या कहेंगे। और देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? वह है 2। कई बार एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वह 2 है। एक क्यों नहीं है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा था कि ऐसा संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, कहने का मतलब उसका 2 पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए। जैसे हमने 11 केस में देखा था, तो एक तो 11 हो गया और 1 हो गया, इसके 2 पॉजिटिव फैक्टर हैं। लेकिन जब हम लोग 1 का फैक्टर करेंगे तो एक तो खुद ही 1 से बस कटेगा और कोई ऐसा संख्या तो है नहीं जिससे यह कट जाएगा, इसलिए इसका एक ही फैक्टर हो रहा है। इसलिए हमारे डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम संख्या क्या है? वह 2 है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक की प्राइम संख्याएं लिखी हुई हैं। इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार तो देखिए एग्जाम में ऐसे भी पूछा हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं, या 1 से लेकर के 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं। तो अगर आप देख लेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं, कम से कम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। या याद नहीं हो रहा है तो कम से कम एक बार 2 बार आप लिख करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जनरली जब भी एग्जाम में पूछता है तो 1 से 100 तक के बीच के ही प्राइम नंबर को लेकर के पूछता है। तो देखिए आपके सामने क्या है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो देखिए 1 से लेकर के 50 के बीच में कहें तो कितना प्राइम संख्या हो गया? टोटल देखिए 15 हो गया, ठीक है। और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में देखेंगे तो टोटल 25 प्राइम संख्या होती है। ये भी चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये हो गया 1 से लेकर के 100 तक के बीच की प्राइम संख्या, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, यानी अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। तो यहाँ तक कि युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा, उससे पहले क्या है? अभाज्य। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो बीच का डिफरेंस यहाँ पर 2 है, तो यह क्या हो जाएगा? एक ट्विन प्राइम है। 3 और 5 क्या है? एक अभाज्य युग्म है। इसी तरीके से देखिए 5 और 7 भी देख लीजिए, इनके भी बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 5 और 7 क्या हो गए? एक ट्विन प्राइम हो गए। लेकिन अगर हम लोग 2 और 3 को देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो यह क्या होगा? अभाज्य युग्म नहीं होगा। इसी तरीके से 11 और 13 को देख लीजिए, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये भी क्या हो गया? ट्विन प्राइम हो गए। मतलब 3, 5, 5, 7, 11, 13, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए कहीं पर 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर देखिए 17 और 19, 17 और 19, इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 2 का है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये जितनी भी संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं ये क्या है? अभाज्य युग्म या फिर ट्विन प्राइम है। तो देखिए सी टेट में कई बार एग्जाम में पूछा है, एक बार तो पूछ लिया था कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? 8 है, ठीक है। आप खोजिएगा 1 से 100 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देखिए और कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ देखिए 59, 61 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 71, 73 के बीच का जो जोड़ा है ये भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, आपको टोटल 8 मिलेगा। और एक बार ऐसे पूछ लिया था कि 19 और 51 के बीच में कितना ट्विन प्राइम है। तो देखिए आप किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछेगा, आप सॉल्व कर लेंगे जब आपको पता होगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कौन कौन सी प्राइम संख्या है। अगर प्राइम संख्या पूछ दे, ट्विन प्राइम पूछ दे, कुछ भी पूछेगा आप उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके इस वाले का उत्तर बताइएगा। 19 से लेकर के 51 तक के बीच में
कितनी ट्विन प्राइम है। अब चलिए हम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा कि प्राइम संख्या किसे कहते हैं और ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए औसत क्या होता है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं क्या। तो देखिए 2, 3, 5, 7 और 11 ये क्या होगी, हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे जोड़ देना होगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ गया, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आ गया, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 आ गया, और 17 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2, 28 आ गया। राशियों का योग हमारे पास पता चल गया है 28 है। अब राशियों की संख्या कितना है, तो 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 28 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 28, 5 × 6 = 30। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ गया, 5.6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी हो सकता है पूछ देगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो जो भी प्रथम 10 संख्याएं होंगी औसत उसका जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न को आपको देखना है और लास्ट में यहाँ पर x और y दिया है, क्या आएगा उसे फिर जोड़ करके आपको रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने देखिए आपके क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 = 3 दिया है, ठीक है। 3 + 3 = 6 दिया है, 6 + 5 = 11 दिया है, 11 + 7 = 18 दिया है, 18 + 11 = 29 दिया है, 29 + 13 = 42 दिया है, 42 + x = y दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको कोई पैटर्न दिख रहा है कि किस पैटर्न को यह फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 था, इसमें 2 जोड़े तो 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है उसे पहले लिख दे रहा है, तो 3 ले लिया, ठीक है। फिर +3 हुआ बराबर 6 हो गया, 3 + 3 6, फिर 6 यहाँ था तो 6 यहाँ आ गया, +5 किए तो 6 × 5 = 11 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 11 है +7 हुआ बराबर 18 हुआ। अब देखिए यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि पहला वाला जो डिजिट है वो जोड़ने के बाद आ रहा है, लेकिन ये सेकेंड वाला डिजिट कैसे ले रहे हैं, तो ये देखिए प्राइम संख्या को जोड़ रहा है। सबसे पहले प्राइम संख्या 2 लिया, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर अगला प्राइम संख्या इसके बाद क्या आता है, 17 होता है, हमने देखा था ना। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 17 आ गया। अब पैटर्न क्या था कि सामने वाले को जोड़ रहा था, जैसे यहाँ पर था 18 में 11 जोड़ा तो कितना आ गया, 29। तो हमारे पास अब x का मान आ गया है, क्योंकि प्राइम संख्या जब आपको पता रहेगा तभी तो आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अब 42 में 17 जोड़ दीजिए, तो 42 प्लस आपको क्या करेंगे 17, तो आ जाएगा 9, यहाँ पे 59 आ गया। मतलब इसका मान कितना आ गया, y का मान आ गया 59, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, अब आपके पास x भी है y भी है, तो यहाँ पर पूछ दिया था x + y कितना होगा, तो हमें 59 प्लस कितना करना था 17, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ 7 76 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 76 कहाँ है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कई बार पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट में। तो आपको देखिए जब आपको प्राइम नंबर समझ में आ जाएगा कि प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, तो उसी सीक्वेंस में ये फॉलो करके दिया हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कुछ पैटर्न है और लास्ट में आपसे 2 बॉक्स खाली दे दिया था। यह क्वेश्चन कब पूछा था, तो 28 दिसंबर 2023 में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 7 × 4 = 28, 11 × 5 = 15, 13 × 6 = 78, 17 × 7 = 19, 19 × 8 = 152। तो यहाँ पर कितना गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपको कुछ पैटर्न दिखेगा, यहाँ पर देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, देख रहे हो, ये भी क्या है प्राइम नंबर ही तो यहाँ पर दिया है। प्राइम नंबर से किसमें गुणा कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सीक्वेंस तो सेम ही है। यहाँ पर कितना आ जाएगा तब, प्राइम नंबर कितना नेक्स्ट है, 20 तो है नहीं, 21, 22, 23 ही आएगा, यहाँ पर 23 हो गया। अब 23 में 9 से गुणा कर लीजिए, 23 में जब 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 × 3 = 27, 2, 9 × 2 = 18, 19, 20, मतलब
यहाँ पर 207 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 23 और 207। तो देखिए इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन का उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होगा तो उसे भी पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।